हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवल सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अभी फिलहाल आया। आपने भी उसका रिजल्ट को देखा होगा। कहीं ना कहीं सिलेक्शन की उम्मीद में आपने एग्जाम की तैयारी की होगी, एग्जाम फॉर्म भरा होगा और आपने सोचा होगा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जो रिजल्ट आया, ये मान के चले कि 40 से 60% के बीच में रिजल्ट रहा है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 40 से 60 के बीच में रिजल्ट रहा है और इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि जिस दिन से क्राइटेरिया निर्धारित किया है 40% फर्स्ट पेपर में, 40% सेकंड पेपर में लाना है यदि आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो। और वो भी यही रहा है, जो फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि फर्स्ट पेपर क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के लिए आप भी तैयारी करते हो, लगभग सब तैयारी करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, 100% सिलेबस यहाँ पर पूरा कवर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं, एक माइनर सी मिस्टेक हम करके आते हैं। एग्जाम से बाहर निकलते आपको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, ज़्यादातर को तो बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए फील होता है क्योंकि पेपर अच्छा गया, क्योंकि पेपर अच्छा था लेकिन अच्छा गया है और सिलेक्शन की उम्मीद अब हम कर सकते हैं सेकंड पेपर अच्छा से देंगे। पहुँचते एग्जाम सेंटर से घर पे आकर के थोड़ा सा मिलान करते हैं, कुछ यूट्यूब से मिलाते हैं, कोई आंसर की जगह मिल जाती है, बुक से मिल जाती है, जहाँ से भी हो सकता है हम पेपर को मिलाने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद पता चलता है कि आपने जो प्रश्न पत्र हल किया है उसमें 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप गलत करके आए और आपको कंफर्म सही भी लग रहे थे क्वेश्चन कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पर सही था, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप गलत करके आते हो। गलत क्यों करके आते हो? क्योंकि आपने शुरुआत जो है वो अच्छे से नहीं की। यदि आपने शुरुआत से ही अच्छे से देखा होता तो आपका क्वेश्चन हल होता और आपका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने हल किए वो लगभग आपने पढ़े, कई बार पढ़े, लेकिन वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाते हैं और उसकी वजह से आप नेगेटिव मार्किंग में उलझते जाते हो और नेगेटिव के कारण आपका जो 40% का क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाता। और इसको पूरा करने के लिए दिक्कत आपको यही थोड़ा सा यही रखना है कि यदि आपको इसको पूरा करना है तो आपको शुरुआत जीरो से करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बदला है, पैटर्न बदला है, लेकिन क्वेश्चंस आज भी वही है। क्वेश्चंस आज भी वही है, थोड़ा सा पैटर्न बदला है कि एक क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन रखने का प्रयास आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है ताकि यहाँ से अच्छे सिलेक्शन हो। उसके लिए आपको पढ़ना है तो बस थोड़ा सा आपको अपने जो तरीका है उसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है? जैसे मान लो 2 स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर वो क्या रहा है कि 2 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है। कौन सा स्टूडेंट कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, कौन से यूट्यूब चैनल पर कौन सी क्लास में किस तरह के यहाँ पर डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, किस ऐप से अच्छा कोर्स मिल सकता है, वो केवल मात्र यहाँ पर डिटेल इकट्ठी कर रहा है। और ये डिटेल इकट्ठी करने में 2 से 3 महीने वो वैसे ही वेस्ट कर देता है। हालांकि कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं सिलेक्शन पालूं, लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने मात्र से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा और उतर करके आपको वो पढ़ना है जो आपके पास उपलब्ध है, जो आपने पहले से ही देख रखा है। यानी जो सीमित कंटेंट आपके पास है उससे आप स्टार्ट कीजिए और उसी का रिवीजन 2 से 3 बार पहले आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाइए अदर सोर्स पर। बाकी आपके पास जो भी कंटेंट उपलब्ध है वो पर्याप्त है आपके 40 से 50% लाने के लिए। फर्स्ट पेपर कितने से क्वालिफाई करना है? 40% से आपके पास जो मैटर है वो पर्याप्त है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम जीके में किस प्रकार से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहला तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी पूछी जाती है। साइकोलॉजी के 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न ऐसे जिस बुक को आप 2 से 3 बार समझ लो तो वहां से वो प्रश्न आपके गलत नहीं जाएंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे आप जाओ सीधा एग्जाम में बैठोगे तब फेल कर लोगे, क्योंकि वो आपकी सोच पर आधारित प्रश्न होते हैं। लेकिन यदि आपको जीके की 2 से 3 गाइड दी जाए
तो पॉसिबल नहीं कि वहां से पूरे प्रश्न बैठेंगे। प्रश्न आपको करना है तो सबसे पहले साइकोलॉजी के 20 प्रश्न को पकड़ो, आराम से आपके यहाँ से प्रश्न बैठेंगे। करंट की आपने देखा ASI का पेपर हुआ हो, या फिर बात करें हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड का पेपर या फर्स्ट ग्रेड के पेपर की भी बात कर ले, लास्ट के 5 महीने की करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेनी है अच्छी तरह से। लास्ट के जो 3 से 5 महीने की जो करंट अफेयर्स के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से कवर करना है। 5 से 10 प्रश्न यहाँ से बैठ जाते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आरपीसी क्या है, जानबूझकर देखो आपका जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड कर रहा है। लेकिन उसमें जो प्रश्न आप गलत करके आ रहे हो, कौन से गलत, हार्ड वाले प्रश्न आप गलत नहीं करके आ रहे। हार्ड क्वेश्चंस के साथ जो आपका बेसिक क्वेश्चन था वो यहाँ पर आप गलत करके आ रहे हो। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आपके पास जो सीमित संसाधन है उसी को पढ़ो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करोगे बेसिक से, आपके क्वेश्चंस का लेवल कैसा भी आए आप यहाँ से हल कर दोगे। बाकी डिटेल क्लास इसके बाद हम लेने वाले हैं, किस प्रकार की कमियां आपकी रही, क्या क्या कमी में आपको सुधार करना है इस वाली वैकेंसी जो चल रही है। और उसके बाद एक वैकेंसी और यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको सेकंड ग्रेड की। तो तैयारी शुरुआत रखिए, अच्छे से तैयारी स्टार्ट रखिए। तो यहाँ से फर्स्ट पेपर का विश्लेषण हम करेंगे, साथ में सेकंड पेपर का विश्लेषण करने वाले प्रश्न किस तरह के आ रहे हैं सब्जेक्ट